जो सरकारी रास्ता है जो आमोदई होते हुए और धनौर होते हुए रफाला जाता है उसको अपना फैक्ट्री बना ली है। अच्छा, रास्ता के जमीन पर फैक्ट्री बना ली, जो नक्शा में जो रास्ता है तो वो भी घेर लिए। आइए उनका दादा का बेर का ये रास्ता है, ये नहीं कि अकेला वो नहीं दिए, दोनों तरफ से यानी दक्षिण वाला 5 पिछोले है, उत्तर वाला 5 पिछोले है, सब लोगों को छोड़ने के बाद में रास्ता निकला है। सब बात है, एक तारपल का जमीन है, जो तारपा जमीन है। अब उसको सोचते कर करके गरीब को धक्का करके केस कर देंगे तो केस करा देंगे तो तबाह कर देंगे, अमीरी के तरह की धमकी दे करके लोग के बोली बोल कराते हैं। तो सीओ साहब आमोदई ग्राम कचहरी के सरपंच हमारे साथ मौजूद हैं और रामगढ़वा प्रखंड क्षेत्र के सरपंच संघ के अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद हैं। मंगलपुर पटनी पंचायत के सरपंच हैं और ये यहाँ के स्थानीय सरपंच हैं, इस ग्राम कचहरी के सरपंच हैं। और ऐसा कहा जाता है ग्राम कचहरी के सरपंच को भी न्यायिक प्रक्रिया में ग्राम कचहरी के सरपंच को भी मान लिया जाए तो न्यायाधीश का दर्जा प्राप्त है। हम बात करेंगे सरपंच साहब से इस पूरे मुद्दे को लेकर के कि आखिर इस तरह की समस्याएं जो यहाँ के ग्रामीणों के साथ उत्पन्न हो रही है, यहाँ के महिलाओं के साथ जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, इस पर हम बात करेंगे। सरपंच साहब, आखिर क्या मजरा है, पूरा मजरा क्या है? महिलाएं लोग यहाँ शोरगुल कर रही है, पुरुष वर्ग के लोग शोरगुल कर रहे हैं, पूरा ये मजरा क्या है? इसके बारे में थोड़ा हम चाहेंगे आपके द्वारा कि आप यहाँ के इस ग्राम कचहरी के सरपंच हैं, तो चाहेंगे कि आप थोड़ा बताते आखिर पूरा मजरा क्या है। जी, मेरा नाम मोहम्मद नूरुल्लाह हुआ, मैं ग्राम पंचायत आमोदई का सरपंच हुए। या जो NH 28 है जिससे जानी पश्चिम तरफ रास्ता गया है उसको फैक्ट्री में चाहता है गुप्ता जी हमारा अतिक्रमण करके मिला ले, गरीब को दबदबा करके। और मुर्दाघाटी पसवान जाति का लोहार जाति का है बेलवा, जिसमें 5 बीघा का वो बेलवा है, वो चाहते हैं उसको भी चारों से ज़मीन कीन करके हम उसको घेर करके अपना दखल में ले लें। ये तरह के गुप्ता जी शोषण कर रहे हैं। आज दिन पहले वो बोले बाउंड्री टाई बीम गेट निकला करके एक रास्ता के लिए टाई बीम करा लिए। जब हम लोग पूछे तो कहे कि नहीं हम रास्ता छोड़ेंगे, रास्ता देंगे, हम ये टाई बीम हो गया हम तोड़वा देंगे। हम और मुखिया जी समिति साहब सब लोग के सामने वो टाई बीम टूटा। उसके बाद में माटी गिरने गया तो बोल रहे थे हम बाहर आए, एक दिन के बाद आएंगे, तीसरे दिन हम लोग बढ़ कर फरिया लेंगे। जब 10 दिन हो गया तो पता चला कि नहीं वो रास्ता नहीं देंगे। उसके बाद में फिर घेरा हुआ, ट्रैक्टर का घेरा हुआ कि माटी हम लोग नई रास्ता से जाने देंगे। उसके बाद में जब घेरा हुआ तो बोले कि नहीं अब कानूनी प्रक्रिया में चले गए, कानूनी सब सलटे गए। थाना को छोटा बाबू आए जो अभी चार्ज में है, वो बोला है कि थाना पर शनिवार को आइए। शनिवार को हम लोग आए तो पता चला है, आप बोल रहे हैं कि नहीं हम रास्ता नहीं देंगे। और सीओ साहब भी बोले कि साइड से दे देंगे तो नहीं होगा। हम लोग बोले कि नहीं साइड से जाने में हम लोग का दिक्कत है, बहुत फेर होगा, आज बीच रास्ता है तो देना नहीं चाहते हैं। और एक रास्ता भी है जो सरकारी रास्ता है जो आमोदई होते हुए और धनौर होते हुए रफाला जाता है उसको अपना फैक्ट्री बना ली है। अच्छा, रास्ता के जमीन पर फैक्ट्री बना ली, जो नक्शा में जो रास्ता है तो वो भी घेर लिए। आइए उनका दादा का बेर का ये रास्ता है, ये नहीं कि अकेला वो नहीं दिए, दोनों तरफ से यानी दक्षिण वाला 5 पिछोले है, उत्तर वाला 5 पिछोले है, सब लोगों को छोड़ने के बाद में रास्ता निकला है। सब बात है, एक तारपल का जमीन है, जो तारपा जमीन है। अब उसको सोचते कर करके गरीब को धक्का करके केस कर देंगे तो केस करा देंगे तो तबाह कर देंगे, अमीरी के तरह की धमकी दे करके लोग के बोली बोल कराते हैं। तो सीओ साहब और बड़ा छोटा बाबू आए थे, बोले कि सरिता तक आप लोग रुकिए, सरिता तक कहे कि नहीं, सरिता के बाद अपना इंजीनियर के बुला करके फरिया लेंगे। यानी वो चाह रहे हैं कि घेर देने के लिए कुछ दिस तरह किसी प्रशासन का जिस तरह को मिला जुला करके हम अपना बाउंड्री घेर ले, रास्ता बन जाए, गरीब लोग चिल्ला क्या करें। तो 5 हाथ का पहले फिर का गेट है जाली पूरी बाजार पहुँची, सब अपना पेटे वोटे सब क्लियर कर लेगा, वो ज़बरदस्ती लोग सो जाएगा, वो घेर उड़ कर अपना दखल में ले लेगा, वो घुमा फिरा रहा है। अच्छा सरपंच साहब, ये बताइए ये नेशनल हाईवे जो है NH 28 से ये जो पगडंडी रोड निकली हुई है जो रेलवे लाइन की तरफ जा रही है, वो रोड के दोनों बगल लोगों के द्वारा अपने हिस्से से 5-5 फीट छोड़ा गया है, तब ये रोड निकला हुआ है। तो ये रोड मतलब कि नया पर निकला हुआ है कि पुराना? वापसी का मथुरा शाह के पहले से ही रास्ता है, उसका वापसी जो है हमारे बाबू के पहले का ही रास्ता निकला हुआ है, आज नहीं है। अच्छा, मतलब कि इस रास्ते को आप बचपन से देख रहे हैं? बचपन से हमारा वापसी के पहले का रास्ता है, तब तो बचपन का पुरानी रास्ता, बहुत पुराना रास्ता है। ये इधर का धनौर से लेकर के आई रास्ता से ट्रैक्टर आता है, खेती
करते लोग उधर से बोझा पर टपा करके लाई के जैसे फिर इस ट्रैक्टर से ढो कर ले आते हैं लोग। अच्छा, बीच में उधर जो गुप्ता जी की चर्चा चल रही है, गुप्ता जी पंडित जी लोग से जो जमीन रजिस्ट्री करवाए हैं, तो इस साइड में भी पंडित जी लोग थे और इस साइड में भी पंडित जी लोग थे, दोनों साइड में पंडित जी लोग थे और बीच में रास्ता था, तो उसी रास्ता को अवरुद्ध कर लिया। जी हाँ, ऊपर का हम लिखा लिए तो अब लिखा लिया, अब बेलवे को और घेर लगे, दूसरा को और घेर लगे, तो उसका कोई ऐसी है कोई जानकारी है कि आप क्या कर रहे हैं क्या करा रहे हैं। मान लीजिए कि वो भी 5 फीट छोड़े हुए थे रास्ता में पंडित जी लोग, अब अपना लिखा लिया रास्ता के बिटाने के लिए कि जमीन लिख दिया तब कहाँ देंगे, तो थोड़े होगा। उसके गुप्ता जी के खरीदने के पहले उनका दादा के पहले से वो रास्ता 5 फीट वाले पंडित जी लोग दिए हुए थे। अब ये कह रहे कि नहीं हमको लिख दिया, तो आप लिखाइएगा तो नहीं लिखेगा। ये तरह के सोशल कार्य गरीब लोगों के लिए। अब पूरा निदान आज पोखरा, गुप्ता जी का पोखरा में गरीब लोग नहाने जाता है तो कपड़ा पी देते हैं और कहते भागो साला 500 गाली को लोग देने लगते हैं। अब बेलवा का 5 बीघा पोखरा है तो उसमें भी अपना मिल का पानी बहा रहे हैं, जिससे वो पानी में कीड़ा पड़ गया, पानी में आग की वजह से गर्म पानी रहता है, नहीं माल जा पाता है, पानी पी पाता है, ना कोई नहा पाता है। और मुखिया जी बोल रहे हैं कि उस पर फंड आया हुआ है मुक्ति धाम लगाने के लिए ना, फील्ड फूल वगैरह पार्क बनाने के लिए। हम भी कई बार बोले, ये मुखिया जी आदेश है, सेंट्रल सरकार बोल रही कि जहाँ पोखरा है फैले हुआ फूल वगैरह यानी पार्क बनाया जाए, ताकि लड़का बच्चा को दौड़ धूप करने के लिए सीढ़ी लगा दिया जाए कि ताकि गरीब को भी नहाए माल जाए। जहाँ जहाँ सरकारी तालाब है, तालाब का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। अगर शमशान घाट है तो वहाँ पे मोक्ष धाम बनाया जा रहा है, और वहाँ पे मोक्ष शमशान घाट है, पहले से शमशान घाट भी है। तो अभी तक 3 जाति का चौरा है, लोहार जाति, पसवार जाति, पाटवा जी लोग 3 जाति का अभी वहाँ है। ये लोग मतलब ये लोग वहाँ पे लाश जलाते हैं, आज से हम लोग का दादा परदादा का पहले से सोबोटोला समझे। हालांकि जो मुक्ति धाम जो गांव से पूरा बना वो काम की चीज़ नहीं है, वो ना तालाब है ना कुछ है ना कोई फूकता है। जब मुक्ति धाम में लगना चाहिए, बेलवा पोखरा पता है पोखरा है, पोखरा साथ तो लोग फूकते हैं, पानी से दवा देते, वह कोई साधन है नहीं, वह कहाँ कोई मुक्ति धाम में फूकता है। मौजूदा समय में आप इस ग्राम कचहरी के सरपंच हैं। जी आप हैं कि आपकी पत्नी? ना हम खुद हम। हाँ, तो चलिए, बगल में सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं रामगढ़वा प्रखंड क्षेत्र के, हम इनसे भी बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहिएगा इस मीटिंग में? कहना यह है कि मान के चलिए मोहम्मदन बस्ती है, हिंदू बस्ती है, तो मोहम्मदन बस्ती लोगों का तो वो अपना उन लोगों का है, उसमें वो अपना लोग कर लेते हैं, लेकिन ये गरीब हिंदू कहाँ जाएगा दाह संस्कार के लिए? दूसरा का बात है कि अगर गवर्नमेंट का पोखरा है, तो पोखरा का जहाँ भी है वहाँ सौंदर्यीकरण हो रहा है, तो उसको करना चाहिए। ये तो बहुत बड़े आदमी हैं, इनको ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए कि रास्ता अवरुद्ध करना अच्छे लोगों का काम नहीं ना है। अच्छा लोग रास्ता अवरुद्ध नहीं करता है, इसलिए हम अपने संघ की तरफ से कहेंगे कि अगर उस रास्ता को नहीं खोलते हैं, चाहे इस पर कोई दिक्कत होता है, तो मेरे सरपंच के साथ मेरा टोटल संघ रहेगा। हाँ, संघ टोटल संघ सपोर्ट करेगा। अच्छा, पुरानी रास्ता जो जुगो जुग से बाबा दादा के समय से, परदादा के समय से जो रास्ता पुरानी रास्ता है, उस रास्ते को अवरुद्ध करना, मान लीजिए कि पुरानी रास्ता है, दादा परदादा के समय से आ रहा है, और उसके दोनों साइड में, उस रास्ता के दोनों साइड में अगर आप ज़मीन रजिस्ट्री करवा लेते हैं, तो उस रास्ता को अवरुद्ध करना ये उचित है या क्या? नहीं, उचित नहीं है। उचित इस पर नहीं है कि सबसे पहले बात यह है कि जब मान के चलिए जिस पर 4 पुष्प आते जाते हुए हो गया, उसको अगर हम बहुत बड़े आदमी हैं, पैसा वाला आदमी है, तो हमको सोचना चाहिए कि हमने जो यह काम कर रहा है ये गलत है। अरे आप बहुत बड़े आदमी हैं, तो आपको जनता का कुछ कल्याण नहीं करना चाहिए, समाज का कुछ कल्याण करना चाहिए, समाज में अच्छा काम करना चाहिए, जिससे लोग नाम जस ले कि हाँ भाई कोई सरपंच साहब थे तो बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत बड़े आदमी थे, तो उन्होंने फलाना काम कर दिया। ये काम नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से इस ग्राम कचहरी के मौजूदा सरपंच साहब और इस क्षेत्र के सरपंच संघ के अध्यक्ष जो सरपंच साहब हैं मंगलपुर पटनी ग्राम कचहरी के, इनके भी बात को आप लोग सुने हैं, और यहाँ के आम पब्लिकों का, महिलाओं जितनी भी महिलाएं हैं उन सभी महिलाओं का भी आप लोग स्टेटमेंट सुने हैं। मिला जुला करके पूरा अभी तक का जो विवाद है, अभी तक की जो समस्या है, आप लोग भी कमोबेश समझ गए होंगे। ऐसे में अब हमें आप लोगों के प्रतिक्रिया की इंतज़ार रहेगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर कीजिएगा।